हद करती है भाभी, आप भी अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हजार से नीचे का नहीं पहनती और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे कुछ मत खरीदा करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिला ब्रांडेड कपड़े खरीद लूंगी। अपने पैसे के घमंड में सुमन अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। सुमन की बात सुन रानी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सास सुशीला जी को देखा जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थीं और रानी को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थीं। सुमन अपने बच्चों के साथ भाईदूज पर आई थी। रानी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए लेकिन सुमन ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी भाभी को अपने पैसे का रुबाब दिखाने लगी। सुमन रानी के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में वो कपड़े भी जो उसकी भाभी लाई थी। मीठी और रोजी, ये देखो बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके, कि तुम लोग का इतने महंगे कपड़े दिला सके। घर का खर्च चल जाए वही बहुत है। मीठी और रोजी बुआ की बात सुनकर स्तब्ध थे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोजी छोटा था इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन मीठी उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है, जो शायद आपके पास नहीं है। बुआ, मीठी कुछ और बोलने वाली थी लेकिन तभी सुशीला जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे, माफी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे, वो आपको नहीं दिखा। माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और हाँ लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। रोजी के भी हाथ से कपड़े लेकर मीठी ने वही सुमन के पास रख दिया और रोजी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती सुमन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी, भला ये बात सुशीला जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। रानी के सामने मीठी को बदतमीज, नकचढ़ी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया। मीठी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। रानी सुशीला जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। सुशीला जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने। और दीदी ने, जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यही अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी, यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है, आपको देखना चाहती थी। लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाए और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजा जी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी इज्जत को कुचल कर आई और अपनी ही आना में बैठी थी कि जब जीजा माफी नहीं मांगेंगे आप नहीं जाओगे, तब मैंने ही जीजा जी को समझा कि वो बच्चों को देखे, छोड़ दे जिद। तब जीजा जी समझे थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रौब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते रानी की आवाज रुंध गई। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी, पैसे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब फिसल जाए पता नहीं। लेकिन सुमन की आंखों पे पैसे की पट्टी ऐसी बंधी थी, उसको कुछ एहसास ही नहीं था। और दीदी एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने ब्रांडेड घर में पहनिएगा। दीदी, अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आए, क्योंकि मेरी औकात ना ब्रांडेड पहनने की है और ना देने की। रानी ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गई किनकर तव्यविमूढ़ स्थिति में सुमन और सुशीला जी।
और सुमन चली गई ये कहकर कि वो अब कभी नहीं आएगी। उसकी इतनी बेइज्जती हुई है। जब शाम में रानी का पति राकेश ऑफिस से आया तो देखा माँ रो रही है। उसने पूछा क्या हुआ माँ? माँ ने कहा सुमन इतने प्यार से तुम सब लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चे ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी की। मेरी बिटिया रोकर यहाँ से गई है। तेरी पत्नी तो ये तक बोल दिया अब दोबारा ना आए इस घर में। राकेश ने पत्नी और बच्चों को आवाज लगाई और पूछा बच्चों बुआ के साथ आप लोगों ने बदतमीजी क्यों की? जो सच था वो बच्चों ने राकेश से बोल दिया। राकेश ने कहा क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और पत्नी की? भले हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप बताइए आपको कभी किसी चीज की कमी होने दी है? माँ आप सुमन से कह दे वो उसके भाई के साथ साथ उसका भी घर है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। हमारी औकात आपके जितनी नहीं है, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े तक रौब अपने तक ही रखें। आप जानती है रानी ने कभी अपने कोई फर्ज को निभाने में कोई कोताही नहीं की है, तो माँ आप गलत का साथ कैसे दे सकती है? सुशीला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं ही बेटी का स्टैंडर्ड देख झुक गई थी, मुझे माफ कर दे। तब रानी ने कहा अरे माँ अब ये सब छोड़ो, बहुत हो गई इमोशनल की बातें, आज की पसंद का खाना बनाया है, चले राकेश आप फ्रेश हो जाए। सब खाना खाते हैं और सबने हंसी खुशी के माहौल खाना खाया। दोस्तों आपको आज की हिंदी स्टोरी हमारी औकात आपके जितनी नहीं कैसी लगी? दोस्तों ऐसी ही फेमस हिंदी स्टोरी, मोरल हिंदी स्टोरी, शॉर्ट हिंदी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।